like a Hellcat. Hello Bindas लोगों, welcome to our channel Bindas Bio. Today we will study another topic of transportation in animals, that is transportation in human beings. तो पहले पॉइंट पे बढ़ते हैं. The process of transporting food, water, waste products from one place to another in the body is called circulation. जैसा कि हम लोग ने पार्ट 1 इंट्रोडक्शन में पढ़ा था कि एनिमल्स के अंदर जो ट्रांसपोर्टेशन होता है उसको सर्कुलेटरी सिस्टम बोलते हैं. तो सर्कुलेशन क्या है? सर्कुलेशन एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का, किसको? अपनी बॉडी के अंदर, अपनी बॉडी इटसेल्फ के अंदर किसको? वेस्ट प्रोडक्ट्स को, फूड को, वाटर को, इन सब का ट्रांसपोर्टेशन एक बॉडी के अंदर क्या वो कहलाता है? सर्कुलेशन कहलाता है. ठीक है. अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंपॉर्टेंट नहीं, एक जनरल नॉलेज के हिसाब से ले लीजिए कि ब्लड सर्कुलेशन किसने इंट्रोड्यूस किया था? ब्लड सर्कुलेशन विलियम हार्वे ने इंट्रोड्यूस किया था. ये बहुत कभी कभार हम लोगों के ओलंपियाड्स में पूछ लिया जाता है, तो एक बार आप इसको रिमेंबर कर लीजिए. ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में होता क्या क्या है? सबसे पहला ब्लड होता है. ब्लड इटसेल्फ होएगा ही. ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में जितना भी जिससे ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, जो ब्लड है जिससे ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है वही तो होगा ही ना. तो ब्लड हो गया. दूसरा ब्लड वेसल्स, ब्लड जिसमें से बह रहा होता है उसको ब्लड वेसल्स बोलते हैं. आपको भी पता होगा, 9th क्लास में पढ़ लिया होगा आपने. हार्ट, मेन हमारा जो ब्लड है उसका सर्कुलेशन हो कैसे रहा है? उसके हमारी बॉडी में एक नेचुरल पंप दिया हुआ है जिसको हम लोग हार्ट बोलते हैं. ये हमारा ब्लड ऑक्सीनेटेड और डीऑक्सीनेटेड दोनों प्रेजेंट होते हैं. ये लोब्ड होता है. इसके 4 पार्ट होते हैं. ठीक है. ये लोब्ड होता है, आगे जाके हम लोग सब पढ़ेंगे. तो जो हार्ट है वो दोनों ऑक्सीनेटेड प्लस डीऑक्सीनेटेड ब्लड दोनों हम लोग का सर्कुलेट करता है हमारी बॉडी के अंदर, और एनिमल्स के अंदर भी हम लोग का ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया. अब हम लोग पढ़ेंगे लिम्फ सिस्टम. लिम्फेटिक सिस्टम क्या होता है? लिम्फेटिक सिस्टम में सबसे पहली चीज लिम्फ तो आएगा ही. जैसे ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड आया वैसे ही बहने वाली चीज क्या है? लिम्फ है. इसके अंदर लिम्फ आ गया हम लोग का. जिसमें से बह रहा है वो क्या है? लिम्फ वेसल्स. ठीक है. और तीसरी चीज क्या है? लिम्फ नोड्स. लिम्फ नोड, लिम्फ नोड क्या है? लिम्फ नोड एक फिल्टर है. इट इज अ फिल्टर विच फिल्टर्स मोस्ट ऑफ द इम्प्योरिटीज विच इज कमिंग विद द लिम्फ. लिम्फ के अंदर कोई इम्प्योरिटीज होएगी तो लिम्फ नोड उसको हटा देगा. और ये इम्यून सिस्टम का भी काम करता है, और जितने भी उसको लिम्फ के अंदर वो छांटता है कि अगर कोई इम्प्योरिटीज मिल जाए, अगर कोई इम्प्योरिटीज मिल जाती है तो वो उसको इम्यून सिस्टम की मदद से क्या कर देता है? उसको खत्म कर देता है. तो हम लोग पढ़ेंगे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के बारे में. कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम क्या है? ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम ही है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम. तो इसके क्या होते हैं? 3 पार्ट होते हैं. सबसे पहला पल्मोनरी सर्कुलेशन. पल्मोनरी आर्टरी तो आपने सुना ही होगा. अब पल्मोनरी सर्कुलेशन क्या है? यहाँ पे लंग्स लिखा हुआ है, मतलब ये जो सर्कुलेशन है ये है हार्ट टू लंग्स, हार्ट और लंग्स के बिटवीन. बाकी सारे ऑर्गन्स अलग उसमें सिस्टम सर्कुलेशन में आएंगे, पर जो हार्ट टू लंग वाला ऑक्सीडेशन और डीऑक्सीडेशन ब्लड वाला जो चीज है वो पल्मोनरी सर्कुलेशन के अंदर आता है. दूसरा सिस्टमैटिक सर्कुलेशन. सिस्टमिक सर्कुलेशन, सिस्टमैटिक नहीं, सिस्टमिक सर्कुलेशन. ये क्या? हार्ट एंड बॉडी, हार्ट टू अदर बॉडी ऑर्गन्स लीविंग लंग्स. अब लंग्स को छोड़कर, क्योंकि वो पल्मोनरी सर्कुलेशन में आ रहे हैं, लंग्स को छोड़कर बाकी सारे ऑर्गन्स जैसे हाथ, स्मॉल इंटेस्टाइन, पैर, जो भी हार्ट से लेकर अलग ऑर्गन्स है लंग्स के अलावा, उसके अंदर जो सर्कुलेशन होएगा वो सिस्टमिक सर्कुलेशन की वजह से होएगा. तीसरा कोरोनरी सर्कुलेशन. कोरोना सर्कुलेशन नहीं, कोरोनरी सर्कुलेशन. कोरोनरी सर्कुलेशन हार्ट इटसेल्फ में होता है,
मतलब जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, अब क्या है, हार्ट के अंदर भी तो मसल्स हैं, तो उन मसल सेल्स को भी तो ब्लड चाहिए होगा, और दूसरी चीज जो फूड और अलग अलग चीजें हैं वो चाहिए होंगी जिससे वो मरे ना। तो मसल सेल को ब्लड पहुंचाने के लिए हार्ट की वॉल्स के अंदर भी ब्लड वेसल्स होती हैं। ब्लड वेसल्स हार्ट के अंदर जो वॉल्स में है वो मसल सेल्स को ल्यूब्रिकेट करती हैं अपने ब्लड से। ये कहने वाली बात है ल्यूब्रिकेशन, पर वो उसको खाना देती हैं अपना, और हार्मोन्स तक पहुंचाती हैं, और जो भी होता है वो ब्लड से जो भी उसको पहुंचाना होता है वो वहाँ पे हार्ट की वॉल्स में पहुंचाती हैं। तो हार्ट की वॉल्स में जो सर्कुलेशन होएगा वो क्या है, कोरोनरी सर्कुलेशन। ठीक है, अब क्या, ये जो सर्कुलेशन सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, उसका फंक्शंस क्या क्या है। चलिए अब फंक्शंस काफी हैं तो हम लोग अच्छी तरीके से डिटेल में पढ़ लेंगे। सबसे पहला, ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स टू द टिश्यू फॉर देयर यूटिलाइजेशन। अब जो भी न्यूट्रिएंट्स हम लोग खा रहे हैं उसका ट्रांसपोर्ट हमारे मुंह से, या फिर जो एब्जॉर्ब्ड फूड न्यूट्रिएंट्स हैं उसका अलग अलग ऑर्गन्स तक पहुंचाना, ये एक सर्कुलेटरी सिस्टम का काम है। दूसरा फंक्शन, ट्रांसपोर्ट ऑफ O2 एंड CO2। आगे जाके आप पढ़ेंगे न्यूट्रिशन चैप्टर के अंदर, नहीं सॉरी रेस्पिरेशन चैप्टर के अंदर, उसके अंदर जाके आप पढ़ेंगे कि O2 और CO2 कैसे लिया जाता है, अंदर लिया जाता है और CO2 बाहर फेंका जाता है। तो ट्रांसपोर्ट ऑफ O2 एंड CO2 ब्लड के द्वारा ही होता है। तीसरा, ट्रांसपोर्ट ऑफ वेस्ट टू एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स। मेटाबॉलिक एक्सरसाइज, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज जब भी हमारी सेल करती है तो उससे कुछ ना कुछ वेस्ट निकलता है, उस वेस्ट को ब्लड के अंदर फेंक दिया जाता है। ये चीज मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। तो ब्लड के अंदर जब उसको छोड़ दिया जाता है तो ब्लड उस वेस्ट मटेरियल को एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स के पास ले जाता है, और एक्सक्रीटरी ऑर्गन से वो लोग मतलब वो चीजें एक्सक्रीट हो जाती हैं, वेस्ट मटेरियल। ट्रांसपोर्ट ऑफ हार्मोन्स। अब पिट्यूटरी ग्लैंड है तो उसके जो हार्मोन सेक्रीशन होते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड अगर मैं आपको बता दूं तो वो ग्रोथ से रिलेटेड होता है। तो उसके जो हार्मोन्स के सेक्रीशंस हैं या फिर जितने भी एक्सोक्राइन उसके हार्मोन्स के सेक्रीशंस हैं वो ब्लड में किए जाते हैं और टारगेट ऑर्गन्स तक पहुंचाया जाता है ब्लड के द्वारा। प्रोटेक्शन बाय पैथोजेंस। ब्लड के अंदर WBC नाम की चीज होती है, ये आपको भी पता होगा। तो WBC जो है उसके अंदर क्या करता है ब्लड, WBC प्रोटेक्ट करती है हम लोग को पैथोजन से, तो उससे भी ब्लड हमको प्रोटेक्ट करता है। सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड भी तो आता है। फॉर्मेशन ऑफ क्लॉट्स टू मेरे को मैं आगे करता हूँ। फॉर्मेशन ऑफ क्लॉट्स टू प्रिवेंट मोर लॉस ऑफ ब्लड फ्रॉम ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स में अगर कभी इंजरी आ जाए या फिर आपको कभी इधर हाथ पर या फिर कहीं पे भी कट लग जाए तो वहां पे आप देखते होंगे कि क्लॉटिंग हो जाती है नेचुरली। तो पर नेचुरली क्लॉटिंग कैसे होती है, तो ये सर्कुलेटरी सिस्टम ही करवाता है, मतलब उसके अंदर प्लेटलेट्स भी होती हैं। आगे बहुत इंटरेस्टिंग है तो आप वीडियो देखते रहिए हम लोगों की। अब यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हीट। अब आप जब देखते हैं कि आप ठंडी ठंडी हवा इनहेल कर रहे हैं तो क्या आपको थोड़ी देर के बाद अंदर फील हो रही होती है क्या हवा, या फिर जो भी आप हवा ले रहे होते हैं जैसे भी टेम्परेचर पे वो आपको फील हो रही होती है। वो इस वजह से फील नहीं हो रही होती है, अपने बॉडी के अंदर जब हवा जा रही होती है इस वजह से फील नहीं हो रही होती, क्योंकि हमारे जो नेजल चैम्बर है उसके अंदर बहुत सारी ब्लड वेसल्स हैं। तो ब्लड वेसल्स क्या करती हैं, जो ब्लड होता है उससे क्या होता है, हम लोग की बॉडी टेम्परेचर पे हवा जो होती है आ जाती है, इस वजह से हम लोग को वो अंदर तक फील नहीं होती। तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो कैसी लगी इसको कमेंट में बताइए।